बच्चों प्रश्न ये है कि एक आदर्श गैस इस प्रक्रिया से गुजरती है। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस गिवन है किसी गैस के लिए। डी क्यू बराबर 2/3 डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पर डी क्यू डी यू डब्ल्यू के अपने मानक अर्थ हैं, तो प्रक्रिया हमें बताना है कि क्या है। डी क्यू होता है कि ऊष्मा का जो संचालन है किसी गैस सिलेंडर के आर पार जो ऊष्मा संचालित हो रही है उसका मान डी क्यू से लिखा जाता है। आंतरिक ऊर्जा को हम यू से लिखते हैं और गैस के द्वारा किए गए कार्य की गणना को हम डब्ल्यू जो सिंबल है उससे दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं। तो अब ये उस विशेष परिस्थिति में जो उस गैस को जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है उसके लिए ये एक समीकरण हमें प्राप्त है। जबकि हमें, अगर हम ऊष्मागतिकी के पहले नियम की बात करें तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार जो भी हम ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं गैस के साथ, उसका कुछ भाग गैस की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने में खर्च होती है, बाकी जो भाग है वो उससे कार्य लेने में समर्थ होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, DW भी कह सकते हैं। ये हमें पहले से प्राप्त है। अगर जो यहाँ पर इस प्रश्न में दिए गए समीकरण जो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है और जो हमारे पास ऊष्मागतिकी के आदर्श समीकरण के रूप में हमें प्राप्त है, अगर इन दोनों को मैं घटा दूँ तो यहाँ पर शून्य आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/3 DU और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से एक स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि DU का मान 0 होगा। और ऐसी स्थिति में जबकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, ये तभी संभव है जब तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, और तापमान में ना परिवर्तन होने को ही कहते हैं कि तापमान नियत हो, और तापमान नियत होने के प्रक्रम को हम लोग समतापी प्रक्रम कहते हैं, जो कि विकल्प नंबर 3 है।